असकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूरे उत्साह के साथ जय घोष करें। भगवान के नाम का जय घोष करने पर शरीर के सारे पाप निकल करके भाग जाते हैं। अभी अभी मंच संचालक महोदय ने कहा भगवान के नामोच्चारण से सारे पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं? बोले जो नहीं बोलता अथवा धीरे से बोलता है उसी की खोपड़ी पे चले जाते हैं। इसलिए पूरी शक्ति के साथ भगवान नाम जय घोष करें। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। एक परीक्षा में तो आप पास हो गए, भगवान का नाम पूरे उत्साह से आपने लिया। अब दूसरी परीक्षा होने जा रही है भगवान नाम संकीर्तन की। कितने भाव से और कितने स्वर से आप राम नाम संकीर्तन करेंगे, ये दूसरी परीक्षा होगी। दोनों परीक्षा में जो पास हो जाए वही कथा के क्लास में एडमिशन पाता है, प्रवेश पाता है। तो आइए श्रद्धा भाव से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी शब्दमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी, संयोजक श्री ईश्वर उपाध्याय जी एवं प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के सभी सदस्यगण पदाधिकारीगण, कथा में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिजन, आज की कथा में विशेष रूप से पधारे अनंत श्री विभूषित महंत श्री वेद प्रकाश जी, लक्ष्मी नारायण मठ रायपुर, उनके साथ पधारे हुए सभी आचार्य संतजन भक्तजन, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं एवं सुस्नेहिल बच्चों, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग पवित्र धनुर्मास में श्री रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने बड़े ही भाव से भगवान नाम संकीर्तन किया। ये भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम वो धन है जिस धन को आप संग्रह करते चलो, समय आने पर यही धन काम आएगा। ये राम नाम का धन ही वास्तविक धन है, जो आज नहीं इस दुनिया से जाने के बाद भी ये धन आपको सुख देगा। दुनिया के सारे धन यही सुख दे सकते हैं, और वह भी प्रारब्ध में अगर सुख लिखा होगा तभी, नहीं तो धन की रहने पर भी सुख नहीं होता। बड़े बड़े धनपति लोग भी रोते ही रहते। लेकिन ये राम नाम का जो धन है, ये धन बटोरते जाओ। एक बार राम नाम कहने का तो इतना फल है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरु उपजे, कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। एक बार राम नाम कहकर ऐसे बड़े बड़े पतित भी पावन हो गए, और आपने श्रद्धा से इतनी देर तक राम नाम का संकीर्तन किया, तो ये आपका बैलेंस बढ़ रहा है। इस बैंक बैलेंस को बढ़ाओ, और जीवन में जितना राम नाम का धन बटोर लिया, यही धन काम आने वाला है। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए, 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 अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए,
अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। पार हो जाएगा भव से जान ले। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। पार हो जाएगा भव से ये जान ले। दिल में राघव को अपने बिठा लीजिए। 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। दुनिया भर को रिझाता रहा उम्र भर। 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 श्याम सुंदर को अब तो रिझा लीजिए। 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 नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। अपनी हस्ती को इन पर लुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा दीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। नाम धन का खजाना जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। हाँ जुटा लीजिए। राम नाम का खजाना बटोर लो। बोले कहाँ मिलेगा ये खजाना? तो कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम नाम की लूट मची है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो भगवान नाम का ये खजाना हमारे जीवन में जुट जाए और यही धन लोक परलोक में भी काम आने वाला है। जीवन तो अनित्य है, लेकिन धर्म नित्य है, आत्मा नित्य है। इस तथ्य को समझकर जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान नाम का खजाना जुटा लें। यही जीवन के कल्याण का मूल है। आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग राम जी के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। ये रामायण महाकाव्य राम नाम से परिपूरित है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त पुराण और वेदों का जो सार भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम ही रामायण के आदि मध्य अंत सर्वत्र व्याप्त है। भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ ही हमारी सनातन संस्कृति का मूल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद् अन्न संभवः अन्नाद् भवन्ति भूतानि। यज्ञ से ही पर्जन्य उत्पन्न होता है और पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही
प्राण प्रतिष्ठित रहता है और यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है। और राम जी का चरित्र तो यज्ञमय चरित्र है। यज्ञ से ही राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां से आगे जाने पर यज्ञ में ही राम जी का विवाह हुआ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और राम जी ने अनेक यज्ञ स्वयं किया। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने, प्रभु श्री राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, ऐसे महान यज्ञों को राम जी ने अपनी लीला काल में किया। और इसके साथ साथ भगवान ने यज्ञ विध्वंस भी किया। भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ से प्रकट भी होते हैं, लेकिन जो यज्ञ अहंकार से युक्त होकर हो, जिस यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण नहीं अपितु लोक का विनाश हो, ऐसे यज्ञ का भगवान विनाश भी कर देते हैं। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया, लेकिन मेघनाथ के यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राम भक्तों का विनाश। मेघनाद मख करत अपावन, मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा था, भगवान ने वानरों को भेजकर, अपने परिकरों को भेजकर उसके यज्ञ को विध्वंस करा दिया। रावण ने भी यज्ञ किया। वहां दसानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, और राम जी ने अपने परिकरों को भेज करके रावण के यज्ञ को विध्वंस करा दिया। धर्म, यज्ञ जो है सृष्टि का प्रथम धर्म है। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। यज्ञ सृष्टि का प्रथम धर्म है और यज्ञ लोक कल्याण के लिए। यज्ञ रूपी धर्म, किम वा धर्म रूपी यज्ञ, जब अहंकार के पोषण के लिए, स्वार्थ के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो, तो ऐसा यज्ञ भगवान को स्वीकार्य नहीं होता। भगवान तो विनम्रता को, दीनता को पसंद करते हैं। ठाकुर जी को विनम्रता और दीनता प्रिय है, इसीलिए भगवान का नाम है दीन प्यारे। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सोसी भगवाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सोसी भगवाना। हाँ द्रवहु सोसी भगवाना, हाँ द्रवहु सोसी भगवाना। भगवान को दीन प्रिय है, विनम्र प्रिय है। आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हो ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कितने बड़े विद्वान हो ये भी भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं। आप कितने बड़े धनवान हो ये भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने विनम्र हो, कितने दीन हो, कितनी आपके अंदर लघुता का अनुसंधान है, ये राम जी को प्रिय है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्य प्रिय है, इसीलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान का भजन कैसे करो, भगवान के भजन का तरीका क्या है? तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरिः। भगवान हरि का भजन कैसे करें? तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी छोटा समझो। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी हम नीचे हैं, नीचे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए। हम सहिष्णु नहीं हो पाते, थोड़ी सी प्रतिकूलता हमें सहन नहीं होती।
लेकिन आचार्य कहते हैं तृण से भी छोटा अपने को समझो और वृक्ष से सी ज्यादा सहिष्णुता हो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना। अमानी रहो, मान की आकांक्षा मत करो, लेकिन दूसरे को मान दो। अमानिना मान देन कीर्तनीयो सदा हरि। इस भाव से सदा भगवान का भजन करना चाहिए। हम सम्मान की अपेक्षा छोड़कर दूसरों को सम्मान दें, तृण से भी छोटा अपने आप को समझें, ये ठाकुर जी को प्रिय है। यही ठाकुर जी के प्रिय बनने का तरीका है और यही भगवान को पसंद भी है। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान का प्राकट्य हुआ, चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए और श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाया। अयोध्या को ठाकुर जी ने अपनी जन्मभूमि बनाई। अयोध्या राम जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान ने जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई भगवान ने। क्या शर्त लगाई? भगवान ने कहा कि जब आप पुनः जन्म लेकर अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। कहीं दूसरे जगह के राजा बन गए तब आपका बेटा हम नहीं बनेंगे। ये अयोध्या के प्रति राम जी का लगाव। राम जी कहते हैं कि होई हो अवध भुवाल तब मैं हो ब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान को अयोध्या अत्यंत प्रिय है। अवध धाम में भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूतमागध बंदी, गायक, गुणीजन, इन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया, खूब दिया। वस्त्र, आभूषण, मुद्राएं। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी और इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा, नहीं भी मांगा फिर भी दशरथ जी महाराज ने दिया और लुटाया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाते वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी लुटा देते थे, तुम ले जाओ। क्योंकि सब अयोध्यावासी राम जी से प्रेम करते। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। इसलिए सभी अयोध्यावासी राम जी को पाकर इतने धन्य धन्य हैं कि कोई अपने पास नहीं रखता, वो भी लुटा देता है, ले जाओ। और चारों तरफ केवल माल खजाना ही लुटाया जा रहा था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू। यही पावा राखा नहीं ताहू। यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जय पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। फिर लोग जाकर के देखते हैं तो घर भरा है, खजाना भरा है। ऐसी राम जी की अद्भुत कृपा बरस रही थी। खूब उत्सव हुआ। किसी व्यक्ति ने पूछा, इतना माल दशरथ जी ने लुटाया और जो लूटने वाले थे वो भी लुटा ही रहे थे,
जही पावा राखा नहीं ताहू। तो इतना माल सब गया कहां? कुछ लोगों को इसी की चिंता रहती है, माल गया कहां। लोगों ने सोचा भाई इतना माल लुटाया गया, ये माल गया कहां? तो हमारे अवध के संत भक्तजन कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग स्वर्ग से आकर अयोध्या की गलियों में भिखारी बनकर के खड़े थे और राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके ले जा रहे थे। राम जी की न्यौछावर लूटने के लिए देवता भिखारी बनकर के खड़े थे। अयोध्या में वो आनंद, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकते। भगवान शंकर कहते हैं भगवती हे देवी, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा, कही न सकई सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय। तीन चीजें, उस सुख का वर्णन और उस काल का वर्णन और उस समाज का वर्णन। उस समय जो भक्तों का समाज और समूह था, शेष शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम जी का जन्म महोत्सव बड़े आनंद से हुआ, सब लोगों ने बधाई दी। चलो एक बार हम लोग भी बधाई दे देते हैं और रघुनाथ जी के बाल रूप का दर्शन भाव से करते हैं। चलोरी सखी देखी आवें प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, हरि कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुनि पुनि लेत बलैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, हरे पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, बाजत बजत बधैया, चलोरी सखी
खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनी दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे। हरे लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे। भूषण मरल जड़ैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं बरसत सुमन लिखैया। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं जय हो, बरसत जय सुमन हो। लिखैया। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं बरसत सुमन लिखैया। सुर नर मुनि जय जयकार करत हैं बरसत सुमन लिखैया। श्री दशरथ जी के आंगन में श्री दशरथ जी के आंगन में। श्री दशरथ जी के आंगन में श्री दशरथ जी के आंगन में। नाचे मस्त गवैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलोरी सखी देख आवे चलोरी सखी देख आवे। चलोरी सखी देख आवे। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। चारों भैयन की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्री लखनलाल और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। तीनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र जब समाप्त हो गया तो श्लेषा नक्षत्र में श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री। सार्प नक्षत्र में, सार्प नक्षत्र का मतलब श्लेषा नक्षत्र, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। हर नक्षत्र के अलग अलग देवता होते हैं। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं, इसलिए इस नक्षत्र को सार्प नक्षत्र कहा जाता है। तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के 2 पुत्र प्रकट हुए और ये श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और सर्पों के अधिपति भगवान शेष ही तो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसी नक्षत्र में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भरत जी का प्रादुर्भाव पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला, इसीलिए भरत जी पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण
अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। पुष्य जातस्तु भरतो, पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए। पुनर्वसु का मतलब पुनः बसाने वाला। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए हैं, राम जी के भक्तों को रावण ने उजाड़ दिया, जिसको रावण ने उजाड़ दिया उन्हें पुनः बसाने के लिए राम जी आए, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। पुनर्वसु का मतलब ही होता है पुनः बसाने वाला। और राम जी प्रकट हुए उस दिन मंगलवार था, मंगलवार दिन। और राम जी कौन हैं? बोले मंगल के भी मंगल है, मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वेदव्यास जी कहते हैं। भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले और मंगल को भी मंगल बनाने वाले, इसलिए परम मंगलमय भगवान। क्योंकि भगवान को बार बार शास्त्रों में मंगल के रूप में अनुभव किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। भगवान मंगलायतन है। ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव मंगलवार के दिन हुआ, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और नौमी तिथि। नौमी का मतलब पूर्णा, 9 संख्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, इसलिए नौमी। नौमी नवलसु नवगुण पूर्ण, नौमी नवगुण गुणों से परिपूर्ण ऐसी तिथि में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और ऋतु बोले बसंत ऋतु। नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत का मतलब ऋतु बसंत, बस अंत राम सो। बसंत ऋतु स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। और बसंत का एक भावात्मक अर्थ जो हमारे संत जन कहते हैं, बस अंत, इसी का नाम बसंत। बसंत ऋतु में प्रकट होकर के भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों बस अब चिंता मत करो, अब रावण के आतंक का अंत करने के लिए मैं आ गया हूं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अंत। दूसरा अर्थ बस अंत। राम जी कहते हैं आज तक तुम बहुत भटकते रहे, अब मैं आ रहा हूं, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भटकाव जो है उसका अंत हो गया, अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस अंत, यही अंत है। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। बसंत ऋतु कहती है बस अंत राम सो। राम के आगे कुछ नहीं है, राम ही अंतिम सीमा है। रामान नास्ति पराजड़म परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। यह संकेत बसंत ऋतु देती है। और मास कौन है? बोले मधुमास। गोस्वामी जी ने दोनों का संयोग बड़ा सुंदर लगाया। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि और मधु, 9 संख्या और मधु। चैत्र महीने को ही मधुमास कहते हैं। ये बड़ा मीठा महीना होता मधुमास। और राम जी भी बड़े मीठे हैं महाराज। भगवान कितने मीठे हैं? बोले भगवान का सब कुछ मधुर ही तो है। भक्त गाते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। और नौमी और मधु, इसका संयोग क्या है? बोले वेदों में भगवान से प्रार्थना की गई कि संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर हो जाए। और वेदों ने 9 बार प्रार्थना की एक ही मंत्र में।
बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जो पंडित कर्मकांड कराते हैं, विद्वान आचार्य हैं, उन्हें मालूम होगा। जब भगवान का पूजन करते हैं तो मधु समर्पण करते समय उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तोखधीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुबान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर बन जाए, आनंदमयी हो जाए, ये वेद से प्रार्थना की गई। 9 विध संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए ही परमात्मा रघुनंदन अयोध्या में प्रकट हुए। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा और इसके बाद जब 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। अतीत्यैकादशाहं तु 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन वसिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार 11 दिन के बाद किसी भी दिन हो जाए, सुंदर मुहूर्त देखकर। 11 दिन बीत गए, 12वें दिन ही सुंदर मुहूर्त आ गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। रामावतार में तो 12वें दिन ही राम जी का नामकरण हो गया, लेकिन कृष्णावतार में बोले 12वें महीने में नामकरण हुआ, क्योंकि गुरु जी आए नहीं नामकरण करने के लिए। जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा तब गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदानंदन और रोहिणी नंदन का नामकरण किया, लेकिन यहां तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करते हुए कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। महात्मानम, राम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकले। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। आपको कहीं भी संसार में अगर आनंद मिल रहा है तो वो राम जी ही आनंद दे रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। जो सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं और उनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही ये सृष्टि आनंदित होती है, वो कौन है? बोले राम। किसी भक्त ने कहा अगर जीवन में आनंद चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए तो इधर उधर मत जाओ, जहां सुख है वहां आओ। सुख तो राम जी के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह बिनती है पल छिन छिन की, यह बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ
मुझे पर भार भले, चाहे जीवन मुझ पर भार रहे, चाहे मौत गले का हार भले, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, सच्चा सुख का मतलब केवल सुख। सुख सुख तो संसार में भी मिलता है, लेकिन सुख दुख मिश्रित मिलता है, शुद्ध सुख नहीं मिलता। संसार में भी सुख मिलता है व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थों से, लेकिन वह सुख सच्चा नहीं है। क्यों? बोले वो केवल सुख नहीं है, उसके साथ दुख भी लगा हुआ है। किस प्रकार से? बोले जैसे कंडूयन, शरीर में खुजली हो तो खुजली करने में सुख तो होता है, लेकिन खुजली करने के बाद फिर जब उस खुजली से रक्त निकलता है तब दुख होता है। यही संसार का सुख है। संसार का जो सुख है वह दुख से युक्त सुख है, इसलिए वो सुख आता है तो दुख भी साथ लेकर के आता है। लेकिन सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो राम का मतलब जो सबको आनंद देते हैं। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जो केकई के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम। दशरथ जी ने कहा भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा भरत माने जो सबका भरण पोषण करे, जो सबको भर दे। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपकी तिजोरी भर दे कि आपका बैंक भर दे? कहते तिजोरी बैंक भरने वाले ये भरत नहीं है। बोले तब ये लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और कहा सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक का नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण का अर्थ होता है कि जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिसके लक्षण बड़े सुंदर हों और लक्ष्मी से संपन्न हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः, ये दो विषय विचारणीय है लक्ष्मण जी के विषय में कि इनके लक्षण बड़े अच्छे हैं और लक्ष्मी से संपन्न है। तो लक्षण कितने अच्छे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इनके जो लक्षण हैं वो लक्षण कहते हैं कि ये राम का परम प्रिय हो। लक्षण धाम राम प्रिय। भरत जी के विषय में ऐसा नहीं कहा, शत्रुघ्न जी के विषय में भी ऐसा स्पष्ट संकेत गोस्वामी जी ने नहीं किया। लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। प्रिय तो भैया भरत भी हैं, शत्रुघ्न जी भी प्रिय हैं, लेकिन लक्ष्मण की प्रियता कुछ अलग है। लक्ष्मण जी राम जी को कितने प्रिय हैं? बोले दुनिया में कुछ प्रिय ऐसे होते हैं जिनके बिना भी व्यक्ति रह लेता है, लेकिन जिसके बिना व्यक्ति रह भी न सके, उसे नींद भी ना आए, भोजन भी अच्छा न लगे, वो कितना प्रिय होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राम जी सीता जी के बिना रह लेते। सीता जी लंका गईं, राम जी रोए धोए सब कुछ किया लेकिन रहे।
माता पिता से वियुक्त होकर के भी राम जी रह लेते हैं। परम प्रेमी भरत से वियोग प्राप्त करके भी राम जी 14 वर्ष वन में रह लेते हैं। उसके पहले 12 वर्ष रहे। ब्याह के बाद भरत जी अपने ननिहाल चले गए और 12 वर्ष भरत जी ननिहाल में ही थे, राम जी अयोध्या में थे। राम जी सबके बिना रह लेते, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। पूरी रामायण पढ़ो, कभी राम जी बिना लक्ष्मण के नहीं रहे। जहां राम जी रहे लक्ष्मण जी वहीं रहते। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। इसका कारण वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आ सकती। और इतना ही नहीं, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना भोजन भी नहीं कर सकते। न नींद आएगी न भूख लगेगी, और नींद और भूख दोनों चली जाए फिर तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए राम जी के जीवन सूत्र लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को न नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। इसीलिए कहीं भी आज भी राम जी का मंदिर बनाया जाए तो भरत जी की प्रतिष्ठा हो न हो कोई बात नहीं, शत्रुघ्न जी की प्रतिष्ठा हो न हो कोई बात नहीं, यहां तक कि हनुमान जी भी रहें न रहें कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की प्रतिष्ठा नहीं। यहां तक कि सीता जी के बिना भी राम जी रहें तो राम जी का मंदिर रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी रहेंगे। और इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण आपके इसी छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण भगवान, सबरी नारायण का दर्शन करो। सबरी नारायण भगवान राम लक्ष्मण दो ही भाई हैं, सीता जी नहीं है वहां। लक्ष्मण के बिना भगवान कहीं नहीं रहते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। यही लक्षण लक्ष्मण जी का है, लक्षण धाम राम प्रिय। बाकी लक्ष्मण जी की जो विशेषता है, सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं, शेष हैं, जगदाधार हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ बोले जो लक्ष्मी संपन्न है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। अब विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन सी लक्ष्मी है? राम जी तो अयोध्या के राजा बने, भरत जी युवराज हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, और लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी राजा कौन कहे, मंत्री भी नहीं बन पाए। अयोध्या में इतने बड़े बड़े पद थे, महामंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद, सेनापति का पद, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद लिया ही नहीं, एक सिपाही का भी पद नहीं लिया। जीवन भर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक ही रहे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी से जब भी कहा गया जो पद तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, लक्ष्मण जी ने कहा मुझे तो एक ही पद अच्छा लगता है, वो पद राम जी का पादारविंद है, वो मुझे मिल चुका है, दूसरे किसी पद की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमान हैं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, और लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पर ही, उन्हीं के बताए मार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं दुनिया का जितना पद है वो पद आज मिलेगा कल छूट जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े पद छूटने वाले हैं। ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो एक दिन वो ब्रह्मा का पद छूट जाता। इंद्र का पद मिले बोले वो भी छूटेगा। अभी जो इंद्र हैं ये हटाए जाएंगे, अगले इंद्र पुरंदर जो हैं वो बनाए जाए, राजा बलि बनाए जाएंगे। ये जितने पद हैं ये सब छूट जाएंगे। बड़ा सा बड़ा पद मिले लेकिन वो भी पद छोड़ना पड़ता है। तो दुनिया में एक ही ऐसा पद है जो मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। वो पद क्या है? बोले भगवान का पादारविंद है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वेदों ने कहा तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का जो परम पद है वो सदा के लिए मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरयः,
तो लक्ष्मण जी ने भगवान के पादारविंद रूपी पद को प्राप्त किया, और यही लक्ष्मण जी की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। दुनिया में लक्ष्मी आती और जाती रहती है, किसी के पास कुछ दिन रहती है, कुछ दिन बाद चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, चली जाती। लेकिन लक्ष्मण जी की जो संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, वो कभी जाने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी की संपत्ति क्या है? बोले भगवान का पादारविंद रूपी संपत्ति। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को ही अपना परम धन मानते, परम संपत्ति मानते। क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने विचार किया, दुनिया में जितना धन है, उस धन की दात्री कौन है? तो आप कहोगे लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही संसार को धन देती है, धन के लिए लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन सारी दुनिया को धन देने वाली लक्ष्मी किसको अपना धन मानती है? बोले सारी दुनिया को अपने दोनों हाथों से धन लुटाने वाली लक्ष्मी अपने उन्हीं दोनों हाथों से नारायण के चरण को पकड़ करके बैठी रहती है। वो जानती है कि असली धन ये है, ये भगवान के पादारविंद ही परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया, भगवान के पादारविंद ही परम धन है। जिस चरण को लक्ष्मी भी कभी नहीं छोड़ती, फिर तो वही सबसे बड़ा धन है। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के चरणों में ही, सेवा में ही रहते। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ, बोले जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों कुमारों का नामकरण किया, और इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं चारों कुमार धीरे धीरे बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। नामकरण और नामकरण के बाद 3 ही श्लोक में राम जी की संपूर्ण बाल लीला कह दी, वो भी केवल संकेत में। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए और सर्वगुण संपन्न हो गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने बड़ी अद्भुत अद्भुत बाल लीला की। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। भगवान के अनेक बाल चरित्र में एक चरित्र यह भी है कि एक दिन बाल लीला करते हुए भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैया कौशल्या ने लाल जी को स्नान करा करके पालना में पौंढ़ा दिया, और स्वयं स्नान करके रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए, अपने कुल देवता भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए मंदिर में गई। रंगनाथ भगवान जो आजकल दक्षिण भारत में विराजमान हैं श्रीरंगम में, वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता हैं। राम जी के समय तक वे रंगनाथ भगवान अयोध्या में ही थे। श्री विभीषण जी को राम जी ने वो विग्रह दे दिया और विभीषण जी लंका ले जा रहे थे। तो रंगनाथ भगवान ने कहा अब हम लंका नहीं जाएंगे, यहीं भारत में रहेंगे। और कावेरी नदी के मध्य में रंगनाथ भगवान विराजमान हो गए। विश्व की प्रथम मूर्ति वो रंगनाथ भगवान की है। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम।
आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त भगवान है। ब्रह्मा जी को क्षीर सागर से उसी रूप में प्राप्त हुए थे, मंडप के सहित। जिस मंडप में विराजमान है वो मूर्ति बाद में मंदिर में नहीं रखी गई, वो गर्भगृह के सहित ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। और फिर ब्रह्मा जी से उन्हीं भगवान को प्राप्त करके मनु जी लेकर के अयोध्या आए, और मनु जी के काल से उन भगवान की पूजा राम जी के काल तक अयोध्या में हुई। जब राम जी प्रकट हुए तो लोगों ने कहा कि अब हम किसकी उपासना और पूजा करें। राम जी ने कहा, आज तक ये रंगनाथ भगवान जो थे अयोध्यानाथ थे, अब आज के बाद हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे। तो जो रंगनाथ भगवान हैं वही रघुनाथ जी हैं। रंगनाथ भगवान ही राम जी के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए भगवान शंकर जब स्तुति करते हैं तो यही संकेत करते हैं, बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। राम जी ने भी उनकी पूजा की है, अपने ही रूप की पूजा की है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, दो है नहीं। लेकिन लीला में भी भगवान पूजा करके, आराधना करके उपदेश करते हैं कि इसी प्रकार परमात्मा की आराधना करो। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में भगवान को पेरुमाल, तमिल में पेरुमाल कहते हैं, तो रंगनाथ भगवान जो हैं उनको कहते हैं पेरिय पेरुमाल, माने बड़े भगवान। और राम जी को बोले पेरुमाल, माने भगवान। तो जब दो भगवान दो रूप में, तो किसको बड़ा छोटा कहें? बोले जो पहले से हैं वो बड़े भगवान, और राम जी भगवान। ये भगवान शब्द का प्रयोग केवल राम जी के लिए। केवल भगवान कहे तो भगवान का मतलब ही होता है राम जी। वैसे भगवान शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। इन 6 गुणों से परिपूर्ण जो हो उसे भगवान कहते हैं। और ये 6 गुणों से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं, इसीलिए भगवान शब्द के द्वारा उन्हें कहा जाता है। बाकी और किसी को जो भगवान कहते हैं वो सब केवल सम्मान में कहा जाता है। भगवान शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह अर्थ तो हमारे राम जी में ही घटित होता है, रघुनाथ जी में ही घटित होता है। भगवान नारायण में वो अर्थ घटित होता है, भगवान कृष्ण में वो अर्थ घटित होता है। अर्थात भगवान नारायण के 24 रूपों में वह भगवान शब्द पूर्ण रूप से परिभाषित होता है। अन्यत्र उपचार वृत्ति से भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैया कौशल्या ने अपने कुल देवता का पूजन किया और जब भोग लगाया, भोग लगा करके ध्यान किया तो देखती क्या है, रंगनाथ भगवान के भोग की थाली में से लड्डू निकाल करके रामलला सरकार खा रहे हैं। मैया तो घबरा गई, मेरा लाला तो पालना में था, यहाँ कैसे आया? मेरा लाला तो अभी चल भी नहीं सकता, बिना चले इतनी दूर कैसे आ सकता? ये तो संभव नहीं है। लेकिन अब मैया को कौन समझावे कि ये बिना पैर के भी चल लेते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पाणी बरता बड़ जोगी, बिनु पाणी बरता बड़ जोगी, बिनु पाणी बरता बड़ जोगी। किसी ने कहा ये ब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ ब्रह्म की विशेषता बताई गई, ये तो राम जी की विशेषता नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा तुम अगर सोच रहे हो तो गलत बात है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही भगवान कौशलपति हैं, कौशल्यानंद वर्धन है। अब तो मैया ने देखा
मैया को बड़ी व्याकुलता हुई। मैया ने देखा, चलो पहले तो मैं चल करके पालना में देखूं। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा पालना में रामलला सरकार झूल रहे हैं। फिर दौड़ करके मंदिर में गई तो देखा वहां भी रामलला सरकार लड्डू भोग लगा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। देख राम जननी अकुलाही, देख राम जननी अकुलाही, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। मैया ने देखा यहां भी राम थे। उसी समय भगवान मुस्कुराए मैया की व्याकुलता को देखकर। और भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, इसका मतलब बोले भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान की जो मुस्कुराहट है यही माया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो हंसी है वही माया है। माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला। अधर लोभ जम दसन कराला, अधर लोभ जम दसन कराला, अधर लोभ जम दसन कराला। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो माया अपना काम शुरू कर दी। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माया ने अपना काम किया। और क्या देखा मैया कौशल्या ने? बोले भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। देखर आवा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनंत अनंत ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेरादि भगवान के अंग अंग में दिखाई पड़ने लगे महाराज। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी। अति समेत जोरे कर ठाड़ी, अति समेत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचा वही जाही, देखा जीव नचा वही जाही। देखी भक्ति जो छोरे हिताही, देखी भक्ति जो छोरे ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूद चरणन सिरुनावा, नयन मूड चरणन सिरनावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी। भये बहुरिषि स्वरूप खरारी, भय बहुरिषि स्वरूप खरारी। स्तुति करि न जाय भय माना, स्तुति करि न जाय भय माना। जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, हरि जननी बहुविधि समझाई। यह जन कतहु कहत सुनु माई, यह जन कतहु कहसि सुनि माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरे। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरे। अब जन कबहु न व्यापे, तब मोहि माया तोरे। अब जन कबहु न व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। हाँ प्रभु मोहि माया तोरे। प्रभु मोहि माया तोरी। मैया कौशल्या ने कहा, हे प्रभु ये आपकी माया फिर मुझे कभी व्याप्त न हो। ये सब लीला भगवान ने बालपन में की। बचपन में भगवान की लीला को देखने के लिए भगवान शंकर कैलाश से आते, कभी जोगी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक चोरी तो मैंने आपको बताई ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, कौन सी चोरी? आप चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा, ऐसी वैसी चोरी नहीं। बोले तब?
बोले कोई बात किसी से छिपा ली जाए तो ये भी चोरी ही होती। तो भगवान शंकर कहते हैं औरहु एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। काग भुसुंड के साथ अयोध्या की गलियों में जाकर के मैं फिरता और राम जी की बाल लीला को देखता। क्या बाल लीला? बोले राम जी अनेक प्रकार की विविध बाल लीलाएं करते। दशरथ जी के प्रांगण में ठुमुक ठुमुक करके रघुनाथ जी चलते, मैया हाथ में दही भात दे देती, उसी को खाते हुए खेलते रहते। उसी समय कागभूषुंड जी आ जाते, तो कागभूषुंड जी को देखकर रघुनाथ जी अपने हाथ का वो दही भात कागभूषुंड जी को दे देते। जो जूठन गिर जाता आंगन में, उसी को खा करके कागभूषुंड जी मगन हो जाते और राम जी की इस बाल लीला को देखते। लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिरमह सोई उठाई करी खाऊं। क्योंकि हमारे रघुनाथ जी को अपने भक्तों की बड़ी चिंता रहती। कागभूषुंडी जी क्या खाएंगे इसकी चिंता रघुनाथ जी को, इसलिए अपने हाथ में स्वयं भोजन लेकर दही भात लेकर के आते और आंगन में गिरा देते। कागभूषुंडी जी खा लेते। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में कागभूषुंडी जी को तो छीन करके खाना पड़ता था। क्यों? बोले कृष्णावतार के भगवान भी जब छीन छीन करके खाते हैं चोरी करके, तो भक्त को भी वैसे ही करना पड़ेगा। कृष्णावतार में कन्हैया को भी छीन करके झपट करके चोरी करके खाना पड़ता। तो कागभूषुंडी जी ने कहा यथा गुरुस तथा शिष्य, जैसा गुरु हो वैसे ही चेला होगा। तो फिर तो कागभूषुंडी जी भी वही करते। भक्त लोग गाते हैं ना कि काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। कागभूषुंड जी कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन लेते और तब खाते। लेकिन रघुनाथ जी तो भक्तवत्सल परम कृपालु, कागभूषुंड जी क्या खाएंगे इसकी चिंता रघुनाथ जी को होती। ये सब बाल लीलाएं राम जी ने की। भोजन करते समय दशरथ जी याद करते तो रघुनाथ जी सखाओं के बीच में भाग जाते। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। इन सब लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री रघुनाथ जी ने महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या को, अपनी माताओं को परम आनंद प्रदान किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे बालक से अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिन कर मन इन सन नहीं लाता, जिन कर मन इन सन नहीं लाता। तेजन बल जीत किए विधाता, तेजन बल जीत किए विधाता। सन नहीं लागा, जिन कर मन इन सन नहीं लागा। इन सन नहीं लागा, इन सन नहीं लागा। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिसका मन ऐसे भगवान के स्वरूप में तन्मय नहीं हुआ वो अभागा है। विधाता ने उसको भाग्य रहित बनाया। भगवान श्री राम की बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं, बाल लीलाएं। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए और जब बड़े हुए तो इनका चूड़ाकरणादि संस्कार हुआ। और फिर जब ये कुमार हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों बालकों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार किया। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत एक संस्कार है और यह संस्कार केवल पुरुषों का होता है, स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता। आजकल कुछ
पाखंडी संस्थाएं स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाने लगी। उनसे पूछो, जब राधा जी का जनेऊ नहीं हुआ, सीता जी का नहीं हुआ, तो ये तुम पाखंड क्यों फैला रहे हो? आज कलयुग में विधर्मियों से उतना खतरा हमको नहीं है जितना खतरा उन लोगों से है जिनको धर्म का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है और वो धर्म का उपदेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है वो बड़ा भयानक है। अधर्म को ही व्यक्ति धर्म समझने लगता है। ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति। जब धर्म को व्यक्ति अधर्म समझ ले और अधर्म को धर्म समझने लग जाए, ये भ्रम बड़ा भयानक है। और ये भ्रम तब उत्पन्न होता है जब धर्म का उपदेश करने वाले स्वयं भ्रमित होकर के मनमानी बातें कहने लगते हैं, तो समाज में ये भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म का वर्ण कर लेता है। वो तो सोचता मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन उसके द्वारा अधर्म होने लगता है। यज्ञोपवीत संस्कार एक वैदिक संस्कार है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक होना चाहिए। त्रैवर्णिक जिन्हें कहा जाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करना, यही धर्म है। यज्ञोपवीत संस्कार में काल का भी नियम है। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत अधिकतम 15 वर्ष तक हो जाना चाहिए। 16वां वर्ष प्रारंभ हो उसके पहले ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत हो जाए। आजकल एक बड़ी मूर्खता समाज में व्याप्त हो गई है कि ब्याह में यज्ञोपवीत करेंगे। 25 साल की उम्र में ब्याह हो रहा है तो 25 साल में जनेऊ हो रहा है। बोले ये संस्कार व्यर्थ हो गया। जिस जमाने में छोटी अवस्था में शादी होती थी, ब्याह होता था, तो उसी समय जनेऊ भी कर लेते, तब तो चलो बात ठीक थी। लेकिन आज जब विवाह का काल आगे हो गया तो यज्ञोपवीत संस्कार तो समय से हो, तो 15 वर्ष तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाए, 20 वर्ष तक क्षत्रिय का और 24 वर्ष वैश्य का अधिकतम काल है। और इसके बाद अगर यज्ञोपवीत हो तो उस यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं होता। वो व्यक्ति संस्कारहीन ही माना जाता, उसे वेदादि पढ़ने का अधिकार भी नहीं रहता। इसलिए समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो तभी उस संस्कार का मूल्य है। चारों भाई जब कुमार हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका यज्ञोपवीत किया। जब ही कुमार भये सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और फिर गुरुकुल में राम जी पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में पढ़ने गए राम जी, तो गुरुकुल में राम जी गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा करते। वशिष्ठ जी की गाय नंदनी जो थी उसकी सेवा करते, उसे चारा खिलाते, आश्रम में झाड़ू लगाते, गुरु जी का चरण दबाते। गुरु जी की सेवा करके राम जी ने विद्या प्राप्त की। यद्यपि राम जी को विद्या प्राप्त क्या करना है, समस्त विद्याएं भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च एतत् सर्वम जनार्दनात्। वेद व्यास जी कहते हैं ये सब विद्याएं तो भगवान में ही रहती हैं। भगवान समस्त विद्याओं के मूल। लेकिन लोक लीला में भगवान ये मर्यादा दिखाते हैं कि विद्या प्राप्त करने का तरीका क्या है। बोले गुरु की शुश्रूषा करके, गुरु के चरणों में जाकर, गुरुकुल में जाकर उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त करो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर तो गुरुकुल से लौट करके जब आए तो अपने पिता के पास रहते हुए पिताजी के राज्य कार्य में रघुनाथ जी सहयोग करने लगे। राम जी अपने
क्षत्रिय धर्म का पालन करते। राम जी ने यही सिखाया। आज के समय में इन बातों को समझना बड़ा कठिन हो चुका है। वस्तुतः सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, क्योंकि वेद से लेकर पुराण पर्यंत जितने भी विधि विधान कर्म कहे गए हैं, उन कर्मों को तत्त वर्णों के लिए कहा गया, किस वर्ण के लिए क्या कर्म है। और ये वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। और राम जी ने इसी धर्म को स्थापित किया और राम जी ने इसी धर्म का स्वयं पालन किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया। जिसका जो धर्म है वो अपने अपने धर्म के अनुसार सुख और शांति को प्राप्त करे, यही राम राज्य की विशेषता थी। तो भगवान श्री राम स्वयं भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते। क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों के बहुत से धर्म हैं, लेकिन उसमें एक धर्म मृगया भी है। मृगया माने शिकार करना। आप कहोगे शिकार करना तो पाप है, शिकार में तो जीव की हत्या होती है। बोले जीव की हत्या तो होती है, लेकिन क्षत्रियों के लिए वेद में शास्त्र में उसे धर्म कहा गया। और वह मृगया क्यों की जाती है, उसके नियम क्या हैं, उन नियमों के अनुसार वो मृगया क्षत्रिय के द्वारा जो होती है वो धर्म है, अधर्म नहीं। यद्यपि जीव हिंसा उसमें होती है, लेकिन वह जीव हिंसा उस धर्म के पालन से, उस जीव हिंसा का जो पाप है वो पाप समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम ने भी मृगया किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, बंधु सखा संग ले बोलाई, बन मृगया नित खेलई जाई, बन मृगया नित खेलई जाई, बंधु सखा संग ले बुलाई, बंधु सखा संग ले बुलाई। राम जी अपने सखाओं को साथ में लेकर, अपने भाइयों को साथ में लेकर मृगया करने जाते। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। उन मृगों का शिकार करते जो मृग शिकार के योग्य होते, उसके जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार राम जी मृगया करते। महर्षि वाल्मीकि भी लिखते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, अथैनम पृष्ठतोभ्येति सधनु परिपालयन्। राम जी जब धनुष बाण लेकर मृगया करने के लिए जाते घोड़े पर बैठकर, तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते और राम जी मृगया करते। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर राम जी की सुरक्षा में उनके पीछे सावधान होकर के चलते। राम जी की ये मृगया, और राम जी जिस मृग का शिकार करें वे मृग, जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी के बाण से जो शिकार होता वे मृग उत्तम गति को प्राप्त कर लेते, उनका भवबंधन छूट जाता, भगवान उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्रदान कर देते। ये सब लीलाएं राम जी ने की। धीरे धीरे राम जी की आयु जब 19 वर्ष 12 वर्ष हो गई, तो दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता? बोले अब मेरे छोरों का ब्याह होना चाहिए, ब्याह की चिंता हुई। बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता को ब्याह की चिंता होती है, अब इनका ब्याह होना चाहिए। तो दशरथ जी को भी चिंता हुई। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो। और दशरथ जी ने अपना मंत्रिमंडल बुलाया, अयोध्या की कैबिनेट बैठी,
इसी विषय पर विचार करने के लिए राम जी का विवाह कैसे हो। भाई राजकुमार हैं तो विवाह के लिए तो मीटिंग होना जरूरी भी था। कैसे होगा, क्या होगा। सभी मंत्री लोग बैठे, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे। दशरथ जी ने कहा कि तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। मंत्रियों के मध्य में इस विषय पर विचार प्रारंभ हुआ अयोध्या के दरबार में कि राम जी का विवाह कैसे हो। उसी समय श्री विश्वामित्र जी महाराज जो बक्सर में सिद्धाश्रम में रहकर यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, विश्वामित्र जी यज्ञ करते तो उनके यज्ञ में आकर के राक्षस लोग विघ्न कर देते थे। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण होने वाला हो, थोड़ी देर बाकी रह जाए यज्ञ की पूर्णता में, पूर्णाहुति होने वाली हो, तब तक राक्षस आ जाते और ऊपर से मांस के टुकड़े, रक्त, हड्डियां ये ला करके उस यज्ञशाला में फेंक देते। यज्ञ अपवित्र हो जाता, यज्ञ विध्वंस हो जाता। राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है। आज भी ऐसे राक्षस धरती पे हैं। कभी कभी सुनने को मिलता है, भगवान की यात्रा जा रही थी, किसी ने मांस के टुकड़े फेंक दिए, फिर लड़ाई हो जाती है, कितने कितने बौंडर हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े उत्पात होते हैं। तो असुरों का तो यही काम है, राक्षसों का। राक्षस आकर के विघ्न करते, विश्वामित्र जी महाराज उन राक्षसों को दंड नहीं दे पाते थे। यद्यपि विश्वामित्र जी समर्थ हैं, तेषाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। जो सृष्टि कर सकता है वो संहार भी कर सकता है। विश्वामित्र जी चाहते तो संकल्प से ही उन राक्षसों को नष्ट कर देते, लेकिन विश्वामित्र जी अपनी तपस्या को सुरक्षित रखना चाहते। देखो, कोई भी तपस्या साधना आप करो तो अगर आप क्रोध करोगे, किसी को शाप दोगे, किसी को दंड दोगे, तो आपकी वो तपस्या क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए तपस्या में काम, क्रोध, इन विकारों से मुक्त रहना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज सोचते कि मैं क्रोध करूंगा तो ये सब किया कराया बेकार हो जाएगा, और ऐसे भी बेकार हो रहा था। आकर के असुर उस यज्ञ को विध्वंस कर देते। बड़ा धर्म संकट विश्वामित्र जी के सामने। तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अयोध्या में अवतरित हैं, तो क्यों न मैं चल करके भगवान श्री रघुनाथ जी को मैं लेकर के आऊं और उनके द्वारा इन असुरों का संहार हो और हमारे यज्ञ की रक्षा हो। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भगवान के बिना ये राक्षस मरने वाले नहीं। उधर विश्वामित्र जी को चिंता हुई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और इधर दशरथ जी को चिंता हुई, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधव। दोनों तरफ चिंता थी। विश्वामित्र जी चल पड़े अयोध्या के लिए कि अब चल करके पहले राम जी को ले आएंगे, तब यज्ञ करें। राम जी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। यज्ञ की आत्मा है भगवान, यज्ञात्मा है, यज्ञ पुरुष हैं भगवान। तो भगवान के बिना कोई यज्ञ कैसे पूरा हो। भले आपके अंदर कितना भी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक आपका यज्ञ कैसे पूरा होगा। मानो विश्वामित्र जी को यह बोध कराने के लिए भगवान की लीला हुई। विश्वामित्र जी अभी तक यही सोच रहे थे, अपनी बुद्धि से, अपनी तपस्या से, अपने साधन से, अपनी शक्ति से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मैं दूसरी सृष्टि भी कर सकता हूं।
लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक मेरी कृपा न हो तब तक कोई भी सत्कर्म सफल नहीं होता। यह अनुभव कराने के लिए विश्वामित्र जी को भगवान ने ऐसी लीला की। और विश्वामित्र जी महाराज ने इस बात को समझा और अयोध्या के लिए चल पड़े। और विश्वामित्र जी ने सोचा चलो इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं। अभी तक राम जी का दर्शन हमने नहीं किया। राम जी अयोध्या में प्रकट हो गए, 12 वर्ष के हो गए। कहां कहां से आकर के लोगों ने राम जी का दर्शन कर लिया। कैलाश से आकर के भगवान शंकर दर्शन करके चले जाते हैं, स्वर्ग से देवता आकर के दर्शन करके चले जाते हैं, और यहीं धरती पर विश्वामित्र जी और अभी तक राम जी का दर्शन करने अयोध्या नहीं पहुंच पाए। विश्वामित्र जी ने सोचा इस बहाने ही सही चल करके राम जी का हम दर्शन तो करें। गादित नये मन चिंता व्यापी, गादित नये मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरयु हरन मही भारा, प्रभु अब तरयु हरन मही भारा। केहू मिस देखो पद जाई, केहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आन्यो दो भाई, कर बिनती आन्यो दो भाई। ज्ञानी विराग सकल गुण है ना, ज्ञान विराग सकल गुण है ना। सो प्रभु में देखब भरि नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। विश्वामित्र जी चल पड़े और विविध मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या आए। सरयू में स्नान किया और सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी दरबार में पहुंचते हैं। और जिस समय दशरथ जी अपने मंत्रियों के बीच में विवाह के विषय के को लेकर चिंता कर रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे। इधर दरबार में मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, और तब तक प्रहरी ने, द्वारपाल ने आकर के सूचना दी कि विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। अब विश्वामित्र जी आ गए तो बैठक वहीं स्थगित कर दी गई। क्यों बोले, संत आ जाएं, कोई महापुरुष आ जाएं तो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे छोड़कर उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। यहाँ तक कि भगवान की भी अगर आराधना में लगे हैं और सद्गुरुदेव आ जाएं, आचार्य महापुरुष आ जाएं, तो पूजा को संक्षेप में करके पुष्प समर्पण करके आचार्य की सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए चले जाना चाहिए। यही काम राजा ने नहीं किया तो गुरु अगस्त मुनि ने उनको शाप दे दिया, बोले जाओ हाथी हो जाओ। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, विष्णु भक्ति परायण था, भागवत में कथा है। जो गुरु जी आए तो अपने पूजा में लगा रहा। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा, परिणाम बोले शाप हो गया और उसी हाथी बनना पड़ा। और जब ग्राह ने उसके पैर को पकड़ा तो पूर्व जन्म में की गई भगवान की उपासना के कारण भगवान की याद आ गई, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। और फिर गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी आकर के रक्षा की। कहने का तात्पर्य कि गुरुजन आ जाएं, महापुरुष आ जाएं, तो महत्वपूर्ण कार्य भी हो तो उसे छोड़कर उनके सम्मान के लिए चल पड़ना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने भी अपने मंत्रियों के लिया और ब्राह्मणों को लिया और विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा।
विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हर्ष हृदय अति पावा। फिर तो विश्वामित्र जी ने भोजन किया, उनकी थकावट श्रम जब दूर हुआ, तब दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। पात्र भूतोस्मि में ब्रह्मन् दृष्ट्या प्राप्नोसि मानद। हे भगवन, पात्र भूतोसि में ब्रह्मन् दृष्ट्या प्राप्तोसि मानद। अद्य मे सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। दशरथ जी ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जीवितम सुजीवितम, आज मेरा जीवन सुंदर जीवन बन गया। जीवन तो सब जी लेते हैं, लेकिन जिसके जीवन में संत का आगमन हो उसी का जीवन सुंदर जीवन होता है। ये महर्षि वाल्मीकि की वाणी। दशरथ जी कहते हैं, अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम, क्योंकि आपका आगमन हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, दशरथ जी ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। आप चिंता न करें। कार्यस्य न विमर्शम च गंतुमर्हसि सुब्रत। कुछ भी कार्य आपका हो, आप निसंकोच कहें, मैं आपकी सेवा करूं। इतना आश्वासन दशरथ जी ने दिया। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम। हृदय को सुख देने वाला ऐसा सुंदर वचन दशरथ जी का सुनकर विश्वामित्र जी का हृदय तो भर गया। महाराज, आप किसी की क्या सेवा करोगे वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले वाणी से तो उसे प्रसन्न कर लो। वाणी ऐसी हो कि सामने वाले को संतुष्ट कर दे। विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यसा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम। विश्वामित्र जी को परम हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। और फिर विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन, आपके जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके समान इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं। क्या विशेषता है? विश्वामित्र जी कहते हैं, व्यक्ति की विशेषताएं उसके दो कारणों से जानी जाती है। पहला कारण, बोले कैसे कुल में वो उत्पन्न हुआ है, उसका कुल कितना पवित्र है। और दूसरी विशेषता, उसका गुरु कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं, महावंश प्रसूतस्य। ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है, जिस वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए और भगवत भक्त हुए और वैष्णव हुए। अयोध्या का राजकुल परम वैष्णव कुल है। अभी कुछ क्षण पूर्व, कुछ देर पहले मैंने कहा कि अयोध्या के कुल देवता रंगनाथ भगवान। जितने राजा हुए अयोध्या के, सभी वैष्णव और भगवान के परम भक्त और परम सेवक थे। रंगनाथ भगवान की सेवा इस खानदान में, इस वंश में प्रारंभ से चली आई और सभी भगवान के परम भक्त, नारायण के उपासक, ऐसा पवित्र वंश। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में एक जगह पर एक प्रश्न उठाया कि धरती पर इतने बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, किसी राजा के यहाँ अवतार लेने के लिए भगवान ने क्यों विचार नहीं किया। और भी बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, काशी नरेश थे, द्रविड़ देश के राजा थे, लेकिन किसी राजा के यहाँ जन्म लेने का भगवान ने विचार नहीं किया। अयोध्या में ही क्यों प्रकट हो।
इस वंश को, सूर्य वंश को, इक्ष्वाकु के वंश को ही क्यों चुना? तो गोविंद राज स्वामी जी समाधान करते हैं कि ये वंश परम भागवत, परम वैष्णव वंश। इक्ष्वाकु के काल से ही भगवान रंगनाथ की अयोध्या में आराधना होती और ऐसे वैष्णव कुल को अपने अवतार के लिए भगवान ने उत्तम समझा। विश्वामित्र जी कहते महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ। और वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे मार्गदर्शक और गुरु आपको प्राप्त हुए, इसलिए आप जैसा राजा तो इस धरती पर कोई नहीं है और मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी ने अपनी बात बताई कि मैं एक नियम को धारण करके यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन असुर मारीच स्वभाव हो मेरे यज्ञ को बिगाड़ देते हैं। तो मैं आपके पास याचना करने आया हूं कि स्वपुत्रम राजसार्दूल रामम सत्यपराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। हे राजन, आप अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होव सनाथा। अनुज के सहित राम जी को आप दे दीजिए, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और मैं सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे भगवान, सारी बात विश्वामित्र जी ने अपने इसी वाक्य में कह दी, रामम सत्य पराक्रमम। राम के विषय में आप संदेह न करें, राम सत्य पराक्रम है। उनका पराक्रम कभी असत्य नहीं होता, कभी मिथ्या नहीं होता, कभी निष्फल नहीं होता। रामम सत्य पराक्रमम। भगवान के पराक्रम का अनुभव करते करते भगवान के सौंदर्य माधुर्य का भी अनुभव करने लगे विश्वामित्र जी। काकपक्षधरम वीरम, काकपक्षधरम, राम जी के जो बाल हैं ना, सिर के बाल इतने सुंदर हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान के केश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काकपक्षधरम, जैसे कौवे का पंख होता है चमकता हुआ। कौवा के पंख को देखो तो लगता है जैसे किसी ने कुछ लगा दिया हो, चमक आती है उसमें से। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर पंख से चमक आती है और एक पर एक पंख सजे हुए रहते हैं, उधड़े हुए नहीं रहते। उसी प्रकार भगवान के केश ऐसे सुंदर, काकपक्षधरम। भगवान के केश इतने सुंदर हैं, इसीलिए भगवान का नाम है केशव। केशव का मतलब ही जिसके केश अत्यंत सुंदर हों उसे केशव कहते हैं। केशव का मतलब यही होता है। केशव, किसी भक्त ने कहा केशवाह, माने मुर्दे कौन हैं? केशवाह, शवाह माने मुर्दे। तो उत्तर देते हैं केशव भक्तिहीना, जिसके जीवन में केशव की भक्ति नहीं है वो सब मुर्दे ही हैं संसार में। केशवाह केशव भक्तिहीना, जो केशव की भक्ति से हीन है वो तो मुर्दे के समान है। तो भगवान का नाम केशव इसीलिए है कि उनके केश बड़े सुंदर हैं। काकपक्षधरः, काकपक्षधरम वीरम। विश्वामित्र जी कहते हैं राम वीर है। और वीर ही नहीं है, महावीर है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्य। भगवान का महात्म्य क्या है? निरवधिक महात्म्य। ऐसे वीर रघुनाथ जी
काकपक्षधरम वीरम रामम, ऐसे राम जी को आप हमें दे दो, कुमार लक्ष्मण के सहित इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। और आप मन में चिंता मत करो, न च पुत्र स्नेह गतम, आप अपने पुत्र के प्रेम में ये मत सोचो कि राम जी दूर चले जाएंगे, राम जी राक्षसों से युद्ध कैसे करेंगे, मेरे राम जी बालक हैं, ये सब आप मत सोचो। क्यों? बोले आप नहीं जानते हो ये राम जी कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं जानता हूं ये कौन है। भले आप इनके पिता हो, आपने इनको जन्म दिया, आपने इनको पाला, आपने अपनी गोद में इनको खिलाया, लेकिन ये हैं क्या ये आप नहीं जानते हो। बड़े अधिकार से विश्वामित्र जी ने कहा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम, अहम वेद्मि, मैं जानता हूं राम सत्य पराक्रम है। आप नहीं जानते हो, आप इनके पिता भले हो लेकिन आप नहीं जानते। दशरथ जी को थोड़ा बुरा लग गया। हाँ, बुरा लगने वाली बात है। कोई व्यक्ति कहे, जिस बेटे को पाला पोसा, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के कह दे आप इनको नहीं जानते हो, हम जानते हैं। थोड़ा अटपटा लगा दशरथ जी महाराज को। तो दशरथ जी ने कहा आप कैसे जानते हैं और मैं नहीं जानता। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन, इनको जानने का तरीका जो है ना वो कुछ और है। क्या तरीका है? बोले यज्ञेन दानेन तपसा ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वेद का उदाहरण है। वेद कहता है कि इनको तपस्या के द्वारा जाना जाता है, इनको यज्ञ के द्वारा जाना जाता है, इनको दान के द्वारा, उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा, अनेक प्रकार से अपने शरीर को जब व्यक्ति तपाता है तब इनको जान पाता है। राजन, आपने तो महल में रह करके महल के सुख को भोगा है, इसलिए आपने इनको पा तो लिया, लेकिन आप इनको जान नहीं पाए ये कौन है। मैं भी राजा था, विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपना राज छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया और जंगल की खाक छानी है, तब इनको मैंने जाना है, ऐसे नहीं जाना है। इनको जानने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं, अपने सिर पर बेशकीमती रत्नों से जड़ित मुकुट किरीट को धारण करने वाला इनको नहीं जान पाता। इनको तो वो जान पाता है जिसके सिर पर जटाएं होती हैं, इसलिए मैं इनको जानता हूं। 18 प्रकार का अर्थ यहां पर इस श्लोक का आचार्यों ने किया है। विश्वामित्र जी के कहने का तात्पर्य क्या है? ये तो राम कथा है, रामायण है, पूरा जीवन बीत जाए, ये 100 वर्ष का जीवन भी कम पड़ जाएगा रामायण के गंभीर रहस्यों को सुनने और समझने में। विश्वामित्र जी कहते हैं लेकिन मैं ये नहीं कहता कि केवल मैं जानता हूं, और भी लोग हैं जानने वाले इनको। कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं वसिष्ठोपि महातेजा, आपके दरबार में बैठे हुए आपके गुरुजी जो वशिष्ठ जी हैं ये जानते हैं। इनसे आप पूछ लो, ये जानते हैं कि राम जी कौन है। वसिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपत स्थिताः, और यही नहीं, आपकी सभा में जो बैठे हैं ये तपस्वी वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, काश्यप, सुयज्ञ, ये बड़े बड़े मुनि जो आपकी सभा में बैठे हैं ये तपस्वी लोग इनको जानते हैं। ये चे में तपसि स्थिताः, अर्थात जिसके जीवन में तपस्या होती है वही इनको जान पाता है। इन्हें तप के द्वारा जाना जाता है। इसलिए हे राजन, आप इन्हें मेरे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपका यश होगा। लेकिन ये सब बातें दशरथ जी को अच्छी नहीं लगी। कैसी लगी? तो विश्वामित्र वाल्मीकि जी कहते हैं कि इन बातों को सुन करके दशरथ जी का हृदय फट रहा था। इति हृदय मनोविदारणम, विश्वामित्र जी के वचन कैसे लग रहे थे दशरथ जी को? बोले इति हृदय मनोविदारणम, हृदय और मन को विदीर्ण कर देने वाला वचन।
मुनि वचनम तदतीव शुश्रुवान। लेकिन फिर भी दशरथ जी ने सुना। क्या करते, विश्वामित्र जी के सामने जवाब देने की हिम्मत भी तो नहीं थी। कहते हैं नरपतिरभवन महान महात्मा व्यथित मनाः प्रचचाल चासनात्। विश्वामित्र जी ने कहा अपने राम को मुझे दे दो। ये सुनकर दशरथ जी महाराज का हृदय और मन विदीर्ण होने लगा और अपने आसन से अचानक बड़े झटके से उठने का प्रयत्न किया। दशरथ जी महाराज ने व्यथित मनाः प्रचचाल चासनात्, आसनात् प्रचचाल, अपने आसन से अचानक खड़े होने लगे और तब तक दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर के मूर्छा आ गई। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान् निदमब्रवीत। एक मुहूर्त तक विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर दशरथ जी निसंज्ञ रहे, संज्ञा शून्य हो गए। फिर जब चेतना आई तब विश्वामित्र जी ने, वो दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, मुनिवर मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यतामस्य। मेरे राम में युद्ध करने की योग्यता नहीं है, अभी ये बालक है। और उन राक्षसों के साथ युद्ध करना कितना कठिन है, वे मायावी होते। आप मुझे ले चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए लड़ूंगा। मेरी सेना चलेगी, लेकिन आप मेरे राम को न ले जाओ, आप मेरे राम को न ले जाओ। अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुमर्हसि। इसलिए आप मुझे ले चलो, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन इतना कहने में भी दशरथ जी को डर लग रहा था कि राम जी के विषय में हम मना कर रहे हैं, कहीं नाराज न हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने, वो दशरथ जी महाराज ने एक वचन और कहा। दशरथ जी ने कहा कि अगर राम जी को ले ही जाना है, यदि वा राघवम ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रत, अगर मेरे राम को आप ले ही जाना चाहते हैं तो फिर एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? फिर मैं भी साथ चलूंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। क्या प्रेम है दशरथ जी का। दशरथ जी कहते हैं कि यदि वा राघवम ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रत चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नय। मेरे साथ आप राम जी को लेकर के चलिए, मुझे भी ले चलिए, मैं भी चलूंगा। मेरी चतुरंगिणी सेना चलेगी और राम जी भी चलेंगे, फिर हमको कोई आपत्ति नहीं है। बोले क्यों? दशरथ जी ने कहा मैं आपको क्या बताऊं, आप तो बैरागी हो, आप तो अपना राजपाट परिवार पुत्र सब छोड़ करके आ गए। आपने तो सब सुख जीवन में पा लिया, लेकिन मैं अभी इस सुख से तृप्त ही नहीं हुआ। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक। 60,000 वर्ष की अवस्था में ये सुख मिला, इतनी प्रतीक्षा के बाद। पुत्र का सुख, और उसे भी आप छीनने के लिए चले आए। आपने एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। विश्वामित्र जी को जवाब दे दिया।